नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आइए हम आज देखेंगे न्याय निगमन का तीसरा पार्ट। अब जानते हैं कि तीन पार्ट खत्म हो गया है। न्याय निगमन का चौथा पार्ट देखना है, तीसरा नहीं, 3 पार्ट खत्म हो गया है, जिसमें हम एक स्टेटमेंट की बात किए थे और 2 स्टेटमेंट की बात किए थे। पहले वाले वीडियो और दूसरे वाले वीडियो में सिर्फ जिसमें एक स्टेटमेंट दिया रहे, एक कथन दिया रहे, उस पर चर्चा किए थे। और तीसरे वाले वीडियो में मैं उस पर आपको बताया था जब 2 स्टेटमेंट दिया रहे तब कैसे लगाएंगे, वो तीसरे वाले वीडियो में आपको बताए थे। आज जो पार्ट है वो चौथा है, न्याय निगमन का चौथा पार्ट है। आज इसमें बात करेंगे कि जब 3 स्टेटमेंट दिया रहे, अब तक 1 देख चुके थे, 2 देख चुके थे, लेकिन अब अगर 3 स्टेटमेंट दिया रहे तब कैसे लगाएंगे, इसी पे हम चर्चा करेंगे। आइए हम समझते हैं। जैसे जब 2 से अधिक कथन दिए गए हों, जब 2 से अधिक स्टेटमेंट दिए गए हों, तब कैसे हम लगाएंगे, बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे। अगर आप समझते हैं तो मात्र 1 सेकंड पे 1 क्वेश्चन, 2 सेकंड पे 2 क्वेश्चन। आप देखना, अगर समझ पाते हैं तो काफ़ी आसानी होती है। 1 स्टेटमेंट दिया रहे, 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, तो आपको कैसे लगाना है। 1, 2 और 3, अगर पहला और दूसरा से कोई निष्कर्ष बनेगा कैसे, दोनों में कुछ कॉमन होगा। देखो यहाँ आम है, यहाँ आम है। ए सभी के लिए रखते क्या है, सभी आ जाए, 100 और 50 रखते हैं, 100 और 50। यहाँ कुछ आ जाए तो 50 और 50 रखते हैं, इस पे 50, इस पे 50। सभी के लिए रखते हैं कितना है, 100 और 50। सभी के लिए कितना रखते हैं, 100 और 50। अब बात समझना, अगर 3 स्टेटमेंट दिया रहे 1 और 2 से, मतलब पहला और दूसरा अगर मिलता है, पहला और दूसरा मिल करके कोई निष्कर्ष बनाए, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। देखो आम और आम कॉमन है, किसी एक पर जो कॉमन शब्द है, किसी एक पर 100 होना चाहिए या फिर दोनों पे 100 होना चाहिए। मतलब जो कॉमन शब्द है, चाहे इस पे 100 हो, चाहे इस पे 100 हो, या फिर दोनों पे, इस पे भी 100 हो और इस पे भी 100 हो, तभी जो बचा शब्द है उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अन्यथा अगर यहाँ 50 और यहाँ 50, तो संतरे और अमरूद से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इस बात को समझना। अब देखो, अगर आम और आम कॉमन है, किसी एक पर चाहे दोनों पर 100 होना चाहिए, तब संतरे और अमरूद से निष्कर्ष निकलेगा, अर्थात 1 और 2 मिलकर के कुछ निष्कर्ष बनाएंगे। अब देखो आगे दूसरा और तीसरा देखें, अमरूद कॉमन है, यहाँ अमरूद और यहाँ अमरूद, दोनों में, दूसरे और तीसरे में देखो कॉमन है, तो आम और केला से कुछ निष्कर्ष बनेगा। ये तब बनेगा जब अमरूद पर किसी एक पर या फिर दोनों पर, मतलब अमरूद यहाँ किसी एक पर या दोनों पर वैल्यू 100 होना चाहिए। अगर 100 है तभी आम और केला से कोई निष्कर्ष निकलेगा। अगर निकलता है, देखो यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो ए भी बनेगा, दूसरे और तीसरे से भी निष्कर्ष निकलेगा। अगर 1 और 2, पहले कथन और दूसरे कथन से जो मिलकर बना निष्कर्ष निकला, दूसरे और तीसरे कथन से कुछ निष्कर्ष निकला, तो 1 और 3, मतलब यहाँ देखो ध्यान से, केला यहाँ और संतरा यहाँ, संतरे और केले की बात करें, 1 और 3 पहले और तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, तो पहला और तीसरे स्टेटमेंट से भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अगर 1 और 2 से बन करके कोई निष्कर्ष निकला, दूसरा और तीसरे से कोई निष्कर्ष निकला, तो 1 और 3 से भी निष्कर्ष निकलेगा। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से निष्कर्ष बनेगा। अब क्या करना है, अगर निष्कर्ष निकले तो खर्चा चेक करना है। जैसे किसी व्यक्ति की आमदनी अगर पता चला 100 रुपये है, आमदनी अगर 100 रुपये है, तो वह व्यक्ति 100 भी खर्चा कर सकता है और 50 भी खर्चा कर सकता है। खर्चे की बात करें, किसी व्यक्ति की आमदनी 100 है तो वह 100 भी खर्चा कर सकता है,
50 भी खर्चा कर सकता है। तो मैं आपको बताया था खर्चा जो है उसको निष्कर्ष मान लो। मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ खर्चा को क्या मानना है निष्कर्ष और आमदनी को क्या मानना है कथन। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ आम पे वैल्यू कितना है 100। अब देखो जो निष्कर्ष लिखा गया है सभी आम अमरूद है, सभी के लिए क्या करते हैं पहले में 100 रखेंगे दूसरे में 50 रखेंगे। कोई नहीं के लिए क्या करते हैं पहले में 100 रखेंगे दूसरे में 100 रखेंगे। कुछ के लिए क्या करते हैं पहले में 50 रखेंगे दूसरे में भी 50 रखेंगे। आ जाओ समझो, देखो आम और अमरूद मतलब यहाँ कुछ कॉमन रहेगा। यहाँ देखो कॉमन है कहोगे अच्छा ठीक कॉमन है, आम और अमरूद थे। आम चाहे यहाँ देख लो, देखो आम और आम कॉमन है। संतरा और अमरूद की बात करता तब हम दोनों की बात करते दोनों स्टेटमेंट से, लेकिन जो पहला वाला बना हुआ है ये सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से बना हुआ है, दूसरे स्टेटमेंट से। देखो आम यहाँ भी आम और अमरूद से बना हुआ है ये पहला वाला निष्कर्ष। आम यहाँ अमरूद यहाँ, देखो आम पर वैल्यू यहाँ 50 है अमरूद पर 50 है। जिसकी आमदनी 50 रुपये होगी, जिसकी आमदनी 50 रुपये होगी तो वो खर्चा जो है, आमदनी अगर 50 रुपये है, आमदनी को क्या मानना है कथन। आपको पता है आमदनी को हम कथन मानते हैं, खर्चा को क्या मानते हैं खर्चा को निष्कर्ष मानते हैं। खर्चा को क्या मानते हैं निष्कर्ष। जिसकी आमदनी 50 रुपये है तो वह 50 खर्चा कर सकता है लेकिन 100 रुपये खर्चा नहीं कर पाएगा। तो अगर देखो 50 है, जिस पर 50 है वो 100 नहीं हो सकता। जैसे देखो आम पर 50 है, यहाँ आम पर 100 है तो गलत हो गया। अब सोचोगे कि सर यहाँ 100 है लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है। जो पहला वाला निष्कर्ष बना हुआ है वो दूसरे स्टेटमेंट से बना है, जो पहला वाला निष्कर्ष बना हुआ है वो दूसरे स्टेटमेंट से बना हुआ है। इससे हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट निष्कर्ष। मतलब डायरेक्ट निष्कर्ष उसको बोलते हैं जो एक स्टेटमेंट से बनता है, एक कथन से बनता है, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट निष्कर्ष। ये जो बना हुआ है एक कथन से बना हुआ है, दूसरा वाला बना किससे है दूसरे वाले कथन से, इसलिए कहेंगे गलत है। यहाँ वैल्यू 50 था आम पे, अगर जिसकी आमदनी 50 है वो 100 खर्चा नहीं कर सकता, इसलिए गलत है। अमरूद पे तो था, अमरूद 50 था 50 खर्चा कर लेता, लेकिन आम पे वैल्यू 50 है यहाँ 100 आ गया, गलत हो गया। यहाँ पर था देखो आम और संतरे से बनता तो कुछ बात बनती, वहाँ कुछ और होता। आ जाओ देखो ध्यान से, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे निष्कर्ष की बात अगर हम करें दूसरे की, अब देखो जो दूसरा है अमरूद और केला, ये अमरूद यहाँ केला ये बना है दूसरे और तीसरे से, दूसरे और तीसरे से बना हुआ है ये वाला, दूसरे से और तीसरे से मिलकर बना है, दूसरे स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट से बना है। अब देखो दूसरे और तीसरे से बना हुआ है अमरूद और केला, ये सिर्फ बना है तीसरे से, ये सिर्फ तीसरे से बना है। क्यों देखो ध्यान से, यहाँ अमरूद यहाँ केला। अगर आम और केला की बात करता तब बनता, आम और केला की बात करता तब बनता दूसरे और तीसरे से। ये जो दूसरा वाला निष्कर्ष है वो तीसरे से बना है। देखो अमरूद और केला यहाँ 100 और 50, सभी के लिए 100 और 50। अमरूद पर वैल्यू कितना है 100, केला पर वैल्यू कितना है 100, यहाँ है 50, यहाँ कितना है 50। एक बात हम आपको बताए थे, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप देख करके जान जाते कि अगर ये तीसरे से बना हुआ है दूसरा वाला निष्कर्ष और यहाँ पॉजिटिव है तो ये निगेटिव दिया है, ये ऑलरेडी गलत हो जाता, तुरंत आप जान जाते। अगर कथन जो है पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। ये रूल कहता है 100 और 50 का, 100 और 50 का रूल कहता है कि अगर कथन जो है पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, और यदि कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। इस बात को नोट कर लो। ये देखो ये जो सभी अमरूद केला है, जो दूसरा वाला निष्कर्ष आया कोई अमरूद केला नहीं है, यहाँ नहीं आया। ये देखो यहाँ नहीं दिया है, बल्कि यहाँ दिया है पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। कभी कथन से निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनता,
कभी कथन से कभी कथन पॉजिटिव हो, मतलब कोई कथन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कथन से कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता। आ जाओ संतरे और केले की बात करें, संतरे और केला। अब देखो यहाँ संतरा है, एक केला है, ए बना 1 और 3 से, पहले और तीसरे से बना हुआ है। देखो यहाँ कुछ कॉमन रहेगा, कहोगे बनेगा, संतरे और अमरूद से बन जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन है, कहोगे आम और केला से बन जाएगा, आम और केला से। अब बना जो संतरे और केला से बना हुआ है, देखो संतरे पर ए देखो दोनों, ए पॉजिटिव था, ए भी पॉजिटिव था, ए भी पॉजिटिव था, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, पहला वाला कथन पॉजिटिव, दूसरा वाला कथन पॉजिटिव, तीसरा वाला कथन पॉजिटिव, इससे जो बनेगा निष्कर्ष वो पॉजिटिव बनेगा। और इससे जो बनेगा निष्कर्ष दूसरे और तीसरे, ए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा ना। यहाँ देखो जो पहला तीसरा मिलकर बना, वैल्यू संतरे पे 50 है, यहाँ 50 है, 50 कमाएगा तो 50 खर्चा कर लेगा। केला पर 50 है, 50 कमाएगा तो 50 खर्चा कर लेगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा तीसरा वाला। अगर मैं यहाँ कुछ और लिखना चाहूँ, इसको लिख लो, अभी मैं निगेटिव बता देता हूँ। एक कथन निगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, दो कथन निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, तो कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगर एक निष्कर्ष यहाँ और लिखता, मैं एक निष्कर्ष और लिखता, चौथा निष्कर्ष मैं ये लिखता कि सभी आम केला है, मैं पांचवा निष्कर्ष इस प्रकार से लिखता कि कुछ संतरे अमरूद हैं। मैं छठवां निष्कर्ष इस प्रकार से लिखता कि कुछ आम संतरे नहीं हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं सभी आम केला है, देखो आम यहाँ है, केला यहाँ है, ये जो बना हुआ है ये वाला दूसरे और तीसरे से बना हुआ है, दूसरे और तीसरे कथन से बना हुआ है निष्कर्ष। सभी के लिए मैं क्या करते हैं 100 और 50 रखते हैं। अब देखो यहाँ वैल्यू है 50, आम पर वैल्यू है 50, लेकिन यहाँ वैल्यू है 100। यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, बस इस पे जाओ, दूसरा और तीसरा से बना हुआ है। अगर दूसरा और तीसरा से बना हुआ है मतलब दूसरे स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट से बना है, तो हम बात करेंगे दूसरे और तीसरे की ही, बस पहले पे नहीं जाएंगे। आ जाओ, दूसरा आम पर वैल्यू 50 है लेकिन खर्चा 100 कर रहा है तो गलत हो जाएगा। ए पॉजिटिव था, निष्कर्ष भी पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ देखो आम, यहाँ आम पर यहाँ वैल्यू कितना है 50, खर्चा कितना कर रहा है 100, गलत, ऐसा नहीं हो सकता। और केला पे वैल्यू है 50, खर्चा 50 कर सकता है, सही है, लेकिन यहाँ सही नहीं था, इसलिए निष्कर्ष गलत आ गया। चलो आ जाओ अगला, कुछ संतरे अमरूद है। देखो संतरे यहाँ है और अमरूद कहाँ, यहाँ है। संतरे और अमरूद से बना, ये जो बना हुआ है पहले और दूसरे से बना हुआ है, पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट से बना है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट से बना है। कुछ संतरे, कुछ की बात अगर हम करते हैं 50 और 50 रखते हैं। देखो ध्यान से, संतरे पर वैल्यू 50 है तो 50 खर्चा कर सकता है, अमरूद पर वैल्यू 50 है तो 50 खर्चा कर लेगा। अगर आमदनी 50 रुपये है तो 50 खर्चा कर सकता है, 50 रुपये कमाएगा अमरूद में, 50 खर्चा कर लेगा, सही है। और दोनों देखो, ए पॉजिटिव था, ए भी पॉजिटिव है, दोनों मिल करके जो निष्कर्ष बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे, इसलिए ए वाला करेक्ट था। आ जाओ, कुछ आम संतरे, आम और संतरे की बात किया, आम और संतरे से पहले से बना हुआ है, ये पहले स्टेटमेंट से बना है, पहले कथन से बना है। देखो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव कभी नहीं बन सकता, इसलिए गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया कि ये पॉजिटिव था, पहला जो कथन था पॉजिटिव था, निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। नोट करिए, नोट करिए।
अगर मैं एकाक निष्कर्ष और लिखता, देखना ध्यान से, अगर मैं 7वां निष्कर्ष इस प्रकार से लिखता, कोई अमरूद संतरे नहीं है, कोई अमरूद संतरे नहीं है। देखो अमरूद यहाँ है, संतरे यहाँ, ये भी जो बना हुआ है 1 और 2 से बना है, पहले और दूसरे से बना हुआ है, पहले और दूसरे से। लेकिन देखो पहला दूसरा, मैं आपको बताया अगर 3 स्टेटमेंट दिए रहे, 3 स्टेटमेंट दिए रहे, ऊपर समझो, अगर 3 स्टेटमेंट दिए रहे, पहला पॉजिटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, तीसरा पॉजिटिव हो, इससे जो मिलकर बनेगा निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा, दूसरा तीसरा जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा, 1 और जो 3 बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा, पहले से और तीसरे जो मिलकर बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा ना। लेकिन देखो 1 और 2 मिलकर बनाए हैं, पॉजिटिव बनाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बनाना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है 7वां वाला, इसलिए गलत हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आइए आगे चलिए। जैसे मैं दूसरा कथन बात करूं, सभी बल्ब किताब हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, कोई किताब पेन नहीं है। तीसरा लिखूं, कुछ पेन मार्कर, कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर है। और मैं यहां निष्कर्ष अगर लिखूं, मैं निष्कर्ष पहला लिखूं, सभी बल्ब पेन है। मैं दूसरा निष्कर्ष लिखूं, कोई किताब बल्ब नहीं है। मैं तीसरा लिखूं, कुछ किताब मार्कर हैं। मैं चौथा लिखूं, एक और लिखता हूं, सभी मार्कर पेन है। पहले इतना समझो, सभी के लिए कितना करते हैं कहोगे सर? 100 और 50 लिखते हैं। कोई नहीं के लिए 100 और 100 लिखते हैं। कुछ के लिए 50 और 50 लिखते हैं। देखो ध्यान से, कुछ के लिए 50 और 50 लिखते हैं। अब देखो यहाँ किसी एक पर या दोनों पर जो कॉमन होता है, अगर मैं 3 स्टेटमेंट की बात करूँ, पहला दूसरा, अगर दोनों को मिलाकर देखूं, स्टेटमेंट देखो ध्यान से, पहला दूसरा, यहाँ कॉमन वाले शब्द पर किसी एक पर या दोनों पर 100 होना चाहिए। अगर है तो बल्ब और पेन से निष्कर्ष बनेगा। अब कैसे चेक करेंगे? वहाँ खर्चा मुझे चेक करना होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे खर्चा चेक करना होगा।
आइए और देखो यहाँ पेन है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, दोनों कॉमन है, दूसरे और तीसरे से भी मिलकर बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। अब वहाँ ये देखना है दूसरा निगेटिव है, देखो ध्यान से, दूसरा कथन निगेटिव, पहला कथन पॉजिटिव और तीसरा भी पॉजिटिव है। देखो ध्यान से, पहला और दूसरा मिलेगा तो जो निष्कर्ष बनेगा वो निगेटिव बनेगा। पहला और दूसरा जब मिलेगा जो निष्कर्ष बनेगा निगेटिव बनेगा, और दूसरा और तीसरा जब मिलेंगे, दूसरा और तीसरा नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा और तीसरा जब मिलेंगे तो निष्कर्ष क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। निगेटिव 1 और 3 भी, मतलब 1 और 3 मिलेंगे तब भी निष्कर्ष क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। इस पॉइंट को याद रखना। 1 और 2 से मिला, पहला पॉजिटिव था, दूसरा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव था तो निष्कर्ष नेगेटिव बनेगा। 2 और 3 मिलकर बनेंगे, निष्कर्ष नेगेटिव बनेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, निष्कर्ष नेगेटिव बनेगा। और 1 और 3 से अगर कोई निष्कर्ष बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा। यदि तीनों में कोई नेगेटिव हो, 1 और 3 से जो निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। यहाँ देखो, इससे मिलकर नेगेटिव बना, नेगेटिव फिर पॉजिटिव से मिलता है तो नेगेटिव बना देता है। 1 और 2 नेगेटिव बना, नेगेटिव अगर फिर नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा नेगेटिव बना देगा यहाँ 1 और 3 वाले में। लेकिन ये जो नेगेटिव बना दूसरा और तीसरे से बना हुआ है नेगेटिव, अब वहाँ चेक करना है कि ये पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा पुनः पॉजिटिव है। देखो, अब पहले और दूसरे मतलब बल्ब और पेन से जो भी बनेगा नेगेटिव बनेगा। बल्ब और पेन से देखो नेगेटिव नहीं है, गलत हो गया। किताब और बल्ब, किताब यहाँ है, बल्ब यहाँ है, मतलब ये पहला जो बना था वो 1 और 2 से बना था। जो पहला बना था 1 और 2 से बना था। देखो, बल्ब है, पेन है, बल्ब और पेन से बना था 1 और 2। किताब और बल्ब, किताब और बल्ब, ये बना है सिर्फ 1 से, ये बना सिर्फ 1 से। और देखो, पहला पॉजिटिव था कथन, ए निष्कर्ष नेगेटिव दिया, गलत हो गया। तो हमें खर्चा चेक नहीं करना है, खर्चा पानी नहीं चेक करना है। जब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ऑलरेडी गलत हो गया। 2 मिलेंगे, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिया था इसलिए गलत हो गया। आ जाओ, किताब और मार्कर। यहाँ देखो, मैं बातें करूँ, यहाँ 100 रखते हैं, यहाँ 50 रखते हैं, यहाँ 100 रखते हैं, यहाँ 100 रखते हैं। कुछ वाले केस में 50 और 50 रखते हैं, सभी वाले केस में 100 और 50 रखते हैं। ये दोनों वाला ऊपर तो गलत हो गया, रखने की बात ही नहीं होगी। जब दोनों मिलकर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव निष्कर्ष बनना चाहिए। किताब और बल्ब 1 से बना है, यहाँ देखो किताब और बल्ब है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बनना चाहिए, लेकिन नेगेटिव दिया इसलिए गलत हो गया। किताब यहाँ, मार्कर यहाँ, किताब यहाँ है, मार्कर यहाँ है, कॉमन है। देखो, दोनों में किसी एक पर 100 होना चाहिए, है 100 यहाँ, यहाँ 100, यहाँ 50। किताब पर वैल्यू 100 है, मार्कर पर वैल्यू 50 है। अगर 100 कमाएगा तो 100 कमाएगा, 50 भी खर्चा कर लेगा, 100 भी खर्चा कर लेगा, 50 भी खर्चा कर लेगा, 100 भी खर्चा कर लेगा। 50 यहाँ है, चलो सही है। मार्कर पे अगर 50 कमाएगा तो 50 खर्चा कर लेगा, सही है। और देखो, तो सही नहीं है, 1 मिनट, नहीं सही है। जो बना ये दूसरा और तीसरा से बना है, ये देखो नेगेटिव नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखना है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, मिल करके क्या बनाना चाहिए, नेगेटिव बनाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव बनाया है तो गलत हो जाएगा। मार्कर पेन, पेन और मार्कर, मार्कर पेन, ये बना है सिर्फ किससे, ये वाला बना है सिर्फ तीसरे से। मार्कर पेन तीसरे से बना हुआ है। देखो, यहाँ 50 और 50, अगर मार्कर की बात करें, कमाएगा 50 रुपये तो खर्चा 100 नहीं कर पाएगा। पेन पे 50 कमाएगा तो 50 खर्चा कर लेगा, नहीं कर paएगा। मार्कर पे वैल्यू 100 है इसलिए गलत हो गया। आज एक निष्कर्ष मैं और लिखता हूं इधर, इसको मिटा के देखना ध्यान से। मैं 5वां का निष्कर्ष लिख दूं, 5वां लिख दूं, कुछ
बल्ब मार्कर नहीं है। मार्कर 1 और 3 से जो भी निष्कर्ष निकलेगा यहाँ पर वो निगेटिव निकलना चाहिए। आ जाओ छठवां देख लो। अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं, कोई किताब मार्कर नहीं है। चलो दो समझ लो पहले, कोई किताब मार्कर नहीं है, दो समझ लो पहले। कुछ नहीं वाले केस में 50 और 100 रखते हैं, 50 और 100 रखते हैं। देखो ये जो बना है 1 और 3 से बना है, ये जो बना है 1 और 3 से बना है, 1 और 3 से बना है। एक और 3 से बना है। तो आ जाओ, देखो यहाँ बल्ब है, यहाँ मार्कर है, 1 और 3 से बना है। यहाँ देखो बनेगा, यहाँ बनेगा, कॉमन वाले शब्द पर देखो 100 है किसी एक पर, तो बल्ब और मार्कर से बनेगा निष्कर्ष। 1 और 3 से जो भी बनेगा निगेटिव बनेगा। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, जो निष्कर्ष निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। दूसरा नेगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, जो निष्कर्ष निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। फिर 1 और 3 से जो निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। यहाँ तो दिख रहा है प्लस, ए प्लस प्लस है, प्लस बनना चाहिए, लेकिन प्लस है, प्लस है, प्लस तब बनता जब 1 और 3 में कुछ कॉमन होता, 1 और 3 में कुछ कॉमन होता तभी प्लस बनता। माइनस तब बनेगा जब कुछ कॉमन नहीं रहेगा और ये तीनों में से कोई एक निगेटिव हो, तीनों में से कोई एक निगेटिव हो तभी ऐसा बनेगा। आ जाओ, देखो बल्ब पर वैल्यू कितना, 100 कमाएगा 50 खर्चा कर लेगा। मार्कर पर वैल्यू कितना है, मार्कर पर देखो 50 है, यहाँ देखो मार्कर पर वैल्यू 50 है, 50 कमाएगा 100 खर्चा नहीं कर पाएगा, गलत हो जाएगा। नेगेटिव था, नेगेटिव तो था, लेकिन मार्कर पर वैल्यू जो है वो 50 नहीं थी बल्कि 100 थी, इसलिए गलत है। अब आ जाओ किताब, कोई किताब मार्कर नहीं। किताब और मार्कर जो बना है ये दूसरा और तीसरा से बना, दूसरे और तीसरे से बना। किताब यहाँ है, मार्कर यहाँ है। नेगेटिव तो है, दूसरे और तीसरे से जो निष्कर्ष बनेगा नेगेटिव बनेगा। देखो कोई किताब यहाँ अगर मैं देखी, किताब पे वैल्यू 100, इस पे वैल्यू 100। देखो किताब पर वैल्यू 100 है, 100 कमाएगा 100 खर्चा कर लेगा, सही है, लेकिन मार्कर पे 50 कमाएगा 100 खर्चा कर नहीं पाएगा, इसलिए गलत है। अगर मैं सही वाला लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, कुछ मार्कर किताब नहीं है, ये लिख दो। कुछ नहीं वाले केस में पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 100। देखो ध्यान से, मार्कर पर वैल्यू 50 है, 50 कमाएगा 50 खर्चा कर लेगा। किताब पर वैल्यू 100 है, 100 कमाएगा 100 खर्चा कर लेगा। दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष बनेगा नेगेटिव, तो करेक्ट है। तो क्या है, करेक्ट है। एक और लिखना चाहूँ 8वां वाला, तो मैं ये बना सकता हूं, देखना, कोई बल्ब पेन नहीं है, पेन नहीं है। अब समझना, कोई नहीं वाले केस में 100 और 100 रखते हैं। ये बना है दूसरे और पहले और दूसरे से, बल्ब यहाँ पेन यहाँ। देखो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो निष्कर्ष बनेगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है। ये बना किससे, ये वाला जो बना हुआ है पहले और दूसरे से बना है और नेगेटिव बना है। बल्ब पे वैल्यू 100 है, 100 कमाएगा 100 खर्चा कर लेगा। पेन पे वैल्यू 100 है, 100 कमाएगा 100 खर्चा कर लेगा, इसलिए सही है, इसलिए सही है। नोट करिए, नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। जब दो नेगेटिव रहे,
पहला स्टेटमेंट है सभी जानवर बकरियां हैं, दूसरा है कोई बकरियां गाय नहीं है, तीसरा है कुछ गाय बैल है। मैं निष्कर्ष यहाँ लिखना चाहूँ अगर इस प्रकार से, तो बताइए कौन सा सही है, देखना ध्यान से। अब समझ लो ए पॉजिटिव कथन है, नेगेटिव कथन है, ए भी नेगेटिव कथन है। दो नेगेटिव कथन है, मतलब अगर तीन स्टेटमेंट की बात करें, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ अगर इस प्रकार से, पहला निष्कर्ष सभी जानवर गाय हैं, सभी जानवर गाय, इस प्रकार से लिखता हूं। दूसरा लिख दिया अगर कुछ गाय जानवर नहीं है, तीसरा लिख दिया कुछ जानवर बकरियां हैं, चौथा लिख दिया सभी बकरियां बैल हैं। आज यहां मैं पांचवा लिखता हूं, अगर मैं पांचवा लिख दूं, कुछ जानवर बैल नहीं है, मैं छठवां लिख दूं, कोई बकरियां बैल नहीं है। मैं सातवां लिख दूं, कोई बकरी गाय नहीं है। पहले इतना देख लो, बहुत सारे निष्कर्ष बन सकते हैं, निष्कर्ष तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब यहाँ समझ लो, अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हो, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। मतलब एक और दो स्टेटमेंट से जो भी बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ देखें 2 और 3 की बात करें, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, अगर दो नेगेटिव आ जाए बीच में, अगर बीच में दो नेगेटिव आ जाए, दूसरे और तीसरे की बात कर रहे हैं, दो नेगेटिव आ जाए, तो दूसरे और तीसरे से मिलकर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा, संभावना वाला सही होगा। मैं बताऊंगा इसके बाद, संभावना वाला जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। दो नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, इसमें नहीं निकलेगा, मतलब दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट से जो भी बना होगा वो गलत होगा। और अगर यहाँ बीच में चेन रूल फेल हो गई, मतलब चेन रूल एक तरह से इसको बोलते हैं, अगर चेन रूल फेल हो गई, बीच में ब्रेक हो गई, तो 1 और 3 से भी मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा अगर चेन रूल फेल हो जाती है। अगर हम ये कहें 1 और 2 से निष्कर्ष नहीं बना, अगर मान लो यहाँ बनता है, यहाँ नहीं बना, यहाँ मिलकर बना और यहाँ नहीं बना, मतलब कह दे दोनों के बीच में कॉमन वाले शब्द पर 50 हो जाए। भी मैं इसके बाद बताऊंगा, इसके जस्ट बाद बताने वाला हूँ, पहले समझो। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों से मिलकर नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा। दूसरा नेगेटिव तीसरा नेगेटिव, दोनों से मिलकर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा जब दो नेगेटिव मिल जाए तब।
और यही अगर दूसरा और तीसरा में नहीं बनेगा तो कन्फर्म है 1 और 3 से भी नहीं बनेगा। अब अपने दिमाग में ये मत बनाना कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ बीच में चेन रूल फेल हो गई। अगर बीच में श्रृंखला टूट जाती है तो 1 और 3 से भी नहीं बनेगा, 1 और 3 से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ समझना, सभी जानवर बकरियां सभी के लिए 100 और 50 रखते हैं, कोई नहीं के लिए 100 और 100 रखते हैं, कुछ नहीं के लिए 50 और 100 रखते हैं। अब समझो यहाँ कॉमन है बकरी और बकरी, जानवर और गाय से जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इससे जो निष्कर्ष निकलेगा निगेटिव निकलेगा। आ जाओ जानवर और गाय, यहाँ देखो जानवर है यहाँ गाय है, ये पॉजिटिव है तो गलत हो गया। जानवर और गाय नेगेटिव है, कुछ वाले केस में 50 और 100 रखते हैं, कुछ नहीं वाले केस में 50 और 100। गाय पे देखो, गाय पे वैल्यू 100 है, 100 कमाएगा तो 50 खर्चा तो कर लेगा, 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी कर सकता है। यहाँ 50 है तो 50 कर लेगा। जानवर 100 कमाएगा तो 100 खर्चा कर लेगा, सही है, ये सही है। कुछ जानवर बकरी, जानवर और बकरी की बात करें, जानवर और बकरी ये बना है सिर्फ पहले से, ये बना सिर्फ पहले से, और जानवर और गाय ये बना पहले और दूसरे से मिल करके। ये किससे बना? पहले और दूसरे से मिलकर बना। ये पहला वाला पहले और दूसरे से मिलकर बना है, लेकिन ये वाला किससे बना? सिर्फ पहले से बना। अब देखो ये पहला वाला पॉजिटिव है, लेकिन निष्कर्ष क्या आया है? गाय और जानवर, नहीं 1 मिनट, ये बना है दूसरे से, गाय और जानवर ना, गाय और जानवर, जानवर और गाय, ये भी यही इसी से बना हुआ है, पहले और दूसरे से। दूसरा वाला भी यही बना है, पहले और दूसरे से। दूसरा वाला भी गाय यहाँ जानवर यहाँ, गाय और जानवर, ये भी इसी से बना है, दूसरे से। देखो यहाँ नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन सभी जानवर और गाय देखो, जानवर और गाय ये पॉजिटिव था इसलिए गलत हो गया। कुछ वाले केस में देखो, अगर गाय पे वैल्यू 100 है तो 50 खर्चा कर लेगा, जानवर वैल्यू 100 है 100 खर्चा कर लेगा, सही। कुछ जानवर बकरी और जानवर जो ये बना हुआ है ये पहले से बना है। कुछ वाले केस में 50 और 50 रखते हैं। अब देखो जानवर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जानवर पे 100 है वैल्यू, 100 कमाएगा तो 50 खर्चा कर लेगा। बकरी पे 50 है, 50 कमाएगा तो 50 खर्चा कर लेगा। अब ये ध्यान दो, जिसके ऊपर वैल्यू 100 हो उसको मत चेक करो, क्योंकि चाहे 100 कमाए चाहे 50 कमाए, अगर आमदनी चाहे 100 खर्चा करे चाहे 50 करे, जिसकी आमदनी 100 होगी वो चाहे 50 खर्चा करे चाहे 100 करे, वो कर सकता है। तो जिसके ऊपर 100 हो उसको मत चेक करो। देखो जानवर यहाँ है, जानवर को मत चेक करो। बकरी यहाँ 50 कमारे 50 खर्चा करेगा, सही है। और देखो ये दोनों पॉजिटिव, मतलब ये पहला वाला पॉजिटिव है इसलिए सही है। बकरी यहाँ, बैल यहाँ। अब देखो ये जो बना है चौथा वाला, ये दूसरे और तीसरे से बना है। किससे बना? दूसरे और तीसरे से। बकरी और बैल सभी के लिए 100 और 50 रखते हैं, 100 और 50, सभी के लिए 100 और 50 रखते हैं। देखो अब गाय यहाँ, गाय कॉमन वाले शब्द पे देखो, किसी एक पर चाहे दोनों पे 100 होना चाहिए, तभी बकरी से और बैल से कोई निष्कर्ष बनेगा। लेकिन ध्यान दो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बकरी और बैल से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। बकरी और बैल से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, बकरी और बैल से कोई भी निष्कर्ष नहीं, बकरी और बैल कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। कुछ जानवर बैल नहीं, बैल और जानवर अगर दूसरे और तीसरे से कोई निष्कर्ष नहीं बना तो बैल पहले और तीसरे से भी कुछ नहीं निष्कर्ष निकलेगा, ये भी गलत। यहाँ देखो बैल है, यहाँ जानवर है, ये भी गलत। बैल और जानवर ये बना 1 और 3 से, ये जो बना है 1 और 3 से बना है, पहले और तीसरे स्टेटमेंट से। बकरी और बैल ये जो बना है, बना किससे है? दूसरे और तीसरे से। बकरी और गाय, ये बकरी और गाय देखो ध्यान से, बकरी और गाय ये जो बना है सिर्फ दूसरे से बना है। किससे? दूसरे से। कोई नहीं वाले केस में 100 और 100 रखते हैं, 100 और 100। बकरी 100 कमाएगी
तो 100 खर्चा कर लेगी, गाय पे 100 कमाएगी 100 खर्चा कर लेगी, करेक्ट है। तो नोट करिए, इतना नोट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिए। अगर बीच में 2 नेगेटिव आ गए तो गलत हो जाएंगे, मतलब 2 नेगेटिव आ गए तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, दूसरे तीसरे से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन आ गई, 1 और 3 से भी नहीं बनेगा। कहीं बीच में चेन रूल फेल हो जाता है तो निष्कर्ष नहीं बनेगा। एक बार चेन रूल को समझ लो, मैं इसको रफ करता हूं, एक बार चेन रूल को समझ लो, एक बार चेन रूल को समझ लो, मैं समझा देता हूं। देखो, अगर 3 स्टेटमेंट दिए रहें, अगर 1 और 2 स्टेटमेंट से मिलकर कॉमन वाले शब्द पर किसी एक पर या दोनों पे 100 है तब तो कहेंगे निष्कर्ष निकलेगा। 2 और 3 से कॉमन वाले शब्द पर किसी एक पर या दोनों पे 100 है तब तो कहें निष्कर्ष निकलेगा। अगला जाओ, तब कहेंगे 1 और 3 से भी निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अगर ऐसे 1 और 2 मिलकर के कोई निष्कर्ष नहीं बनाए, 2 और 3 मिलकर के निष्कर्ष बना, तब भी कहेंगे 1 और 3 से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। कहीं भी बीच में चेन रूल फेल हो गई, यहां देखो नहीं बना, तो 1 और 3 से निष्कर्ष कभी बनेगा ही नहीं। आ जाओ आगे, 1 और 2 और 3, अगर 1 और 2 से मिलकर कोई निष्कर्ष निकला, दूसरे और तीसरे से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो कहेंगे 1 और 3 से भी कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। इतना समझ लो, इतना नोट करो। अगर मैं कहता हूं नेगेटिव की बात करूं, अब इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर देखो ध्यान से, अब प्लस और माइनस की बात करें, अगर जैसे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव वाला समझो, ए पॉजिटिव है, इससे जो निष्कर्ष बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और इससे जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। और 1 और 3 से भी, मतलब इससे और इससे जो बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। आ जाओ आगे, 1, 2 और 3, ए अगर नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, समझो 1 और 2 से जो भी निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, 2 और 3 से जो भी बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। अगर और 1 और 3 से जो निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। इस पॉइंट को याद रखना, तीनों में कोई एक अगर नेगेटिव हो गया तो 1 और 3 से जो निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा, चाहे बीच वाला नेगेटिव हो जाए, चाहे ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए, चाहे ए वाला नेगेटिव हो जाए। तीनों में कोई अगर एक नेगेटिव है तो 1 और 3 से जो निष्कर्ष बनेगा वो हमेशा नेगेटिव बनेगा, इतना आप जानते रहना। वो हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, इतना आप जानते रहना। अब देखना ध्यान से, अगर मैं कहूं 1 और 2 और 3, ए नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। देखो ध्यान, 1 और 3, 1 और 2 से जो निष्कर्ष बनेगा नेगेटिव बनेगा, 2 और 3 से जो निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निष्कर्ष क्या? नेगेटिव बनेगा। और 1 और 3 से भी मिल करके जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी नेगेटिव निकलेगा। इतना याद करो, नोट कर लीजिए, नोट कर लो। जैसे अगर मैं एक और बता दूं, अगर 1, 2 और 3 है, चलो मैं पहले रफ कर देता हूं। एक, 2 और 3, ए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। 1 और 2 से जो निष्कर्ष बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, 2 और 3 से जो निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, 1 और 3 से जो निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। देखो किसी एक में अगर नेगेटिव है तो 1 और 3 वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा, इतना आप जानते रहो। 1 और 3 वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा, इतना आप जानते रहो। अब अगर समझो 1, 2 और 3 दो नेगेटिव हो गए, इसमें ए नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गए तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इससे निष्कर्ष बनेगा,
ए निगेटिव ए पॉजिटिव दूसरा और तीसरा मिलता है तो निष्कर्ष निगेटिव बनेगा। और अगर दो निगेटिव हो गए तो 1 और 3 से भी कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, 1 और 3 से भी कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। इतना आप जानते रहो तो ये समझ गए होंगे। तो मैं इसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ। इसके पहले मैं बताया था अगर दो निगेटिव था तो कैसे लगाना था। आ जाओ, एक ठो और समझ लो, एक मात्र एक ठो। कुछ गेंद बैट है, कुछ गेंद बैट नहीं है। पहला है, दूसरा है सभी बैट आदमी है। तीसरा है कोई कुछ आदमी औरतें हैं। ऐसे लिखा, मैं यहां निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष पहला, पहले ही समझो ए कितना, कुछ वाले कुछ नहीं वाले केस में पहले में 50, दूसरे वाले में 100, सभी वाले केस में 100 और 50, कुछ वाले केस में 50 और 50 रखते हैं। ये देखो नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। देखो कुछ कॉमन है, कहोगे हाँ सर कॉमन है, बैट और बैट, 1 2 और 3, इससे जो बनेगा ए पॉजिटिव है, सॉरी ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष निगेटिव बनेगा और बनेगा 100 और 100 है, बनेगा। अब यहाँ देखो आदमी आदमी, ये 50 से 50 नहीं बनेगा, बैट और औरत से नहीं बनेगा कोई निष्कर्ष। ए पॉजिटिव तो बनता, लेकिन 50-50 होने के कारण वो नहीं बनेगा निष्कर्ष। यहाँ बैट और औरत से नहीं बनेगा, तो 1 और 3 से भी कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, 1 और 3 से भी कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। मैं अगर ऐसा कहता कि सभी बैट औरतें हैं, दूसरा कहता सभी गेंद आदमी हैं, मैं तीसरा कहता कुछ गेंद औरतें हैं, औरतें नहीं हैं। अगर मैं ऐसा बोलता, देखना ध्यान से, सभी के लिए 100 और 50 रखते हैं, सभी के लिए 100 और 50 रखते हैं, कुछ नहीं के लिए 50 और 100 रखते हैं। अब देखो बैट और औरत, ये बना किससे हैं, दूसरे और तीसरे से। ये पॉजिटिव है, लेकिन देखो कॉमन वाले शब्द पर 50 अगर वैल्यू आ गया तब बैट और औरत से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चाहे सभी बैट औरतें हैं तब भी गलत, कोई बैट औरतें नहीं है तब भी गलत, कुछ बैट औरतें नहीं है तब भी गलत, कोई बैट औरतें नहीं है तब भी गलत। कुछ भी लिख दो बैट और औरत से, सारा का सारा गलत होगा। कुछ भी लिखा जाए बैट और औरत से, सारा का सारा गलत होगा। आ जाओ, गेंद आदमी, गेंद यहाँ आदमी, यहाँ ए बना सिर्फ 1 और 2 से, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बनना चाहिए नेगेटिव, लेकिन यहाँ दिया है पॉजिटिव, गलत। गेंद औरत, ये गेंद ये औरत 1 और 3 से बना। देखो पहले और दूसरे से निष्कर्ष अगर बना, दूसरे और तीसरे से निष्कर्ष अगर नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ कॉमन वाले शब्द पर वैल्यू 50 था, नहीं बना। 1 और 3 से भी कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, गेंद औरत से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो नोट करिए, इतना अगर आपको समझ में आया। चलिए हम कल फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलती अच्छे, नमस्कार।